पर दो चीजें आ रही हैं, एक है अंधकार और एक शब्द आ रहा है मृत्यु का। आज यदि हम अपनी नजरें उठाकर देखें, संसार में यदि हम बात करते हैं, आज मनुष्य के जीवन में अंधकार पाया जाता है और उस अंधकार की वजह से उसका जीवन संपन्नता की ओर नहीं जाता। उस अंधकार की वजह से उसके जीवन की काया सुधर नहीं पाती। उस अंधकार की वजह से अजीब सा माहौल कई बार जीवनों में चलेगा। उस अंधकार की वजह से कई बार उतार चढ़ाव मेरे और आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि इस संसार में, इस संसार के ईश्वर ने, किसने? इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, पट्टी बांध दी है, ताकि वो परमेश्वर के स्वरूप अर्थात यीशु मसीह को ना देखे। क्योंकि जब उनके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा तो उनके जीवन से क्या होगा? अंधकार मिट जाएगा। 2007 में मैं भी एक अंधकार में जीवन को व्यतीत करने वाला मनुष्य था। मैं भी बिना नशे के जीवन को व्यतीत नहीं करता था। मैं भी एक भांग पीने वाला या शराब पीकर नाली में पड़े रहने वाला एक मनुष्य था। मेरा भी जीवन एक अंधकार में था और बहुत ही बेकार जीवन। और यदि आज मैं अपने उस जीवन को याद करता हूं तो कई बार मुझे अपने जीवन को लेकर घृणा आती है। मुझे अपने पुराने जीवन को देखकर कई बार मुझे नफरत होती है। लेकिन 2007 में मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, मैं भी किसी को और को मानता था और मैं भी कहने लगा, भाई यीशु मसीह हमारे देश का ईश्वर नहीं है, ये तो बाहर विदेशी ईश्वर है, विदेशी गॉड है। जब मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को, थोड़े थोड़े ग्रंथों को जानता था, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यीशु मसीह के विषय में भी जान लिया जाए। और जब यीशु मसीह के विषय में मैं जानने लगा, धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा। हालेलुया। आज एक सुपारी के दाने का भी शौक नहीं पालता मैं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कौन हो? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है। मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को और सुंदरता में, और अच्छे रूप में, अच्छे स्वरूप में अपने आप को हम निखार लें। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। 2007 में मैं भी एक अंधकार में बैठा था, मेरे ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले आप सब अंधकार में थे, लेकिन आपके जीवन में भी यीशु मसीह एक रोशनी बनकर आपके जीवन में आया। आप भी कहीं ना कहीं बीमारी के जाल में फंसे हुए थे। आप भी भूत प्रेत की परिस्थिति में फंसे हुए थे। आप भी जादू टोने की परिस्थितियों में फंसे हुए थे। एक बार यही इसी कॉलोनी में एक अपाहिज व्यक्ति था और वो मुझसे कहने लगा कि भैया मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल, और मुझे एक जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है भैया, ले लेना। और जब मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगा कि आपको मेरी मोटरसाइकिल चाहिए क्यों, सब कुछ ठीक है, वो कहने लगा भैया मेरे जीवन में, मेरे शरीर में टोने हो गए। क्या हो गए हैं? टोने। टोने जानते हैं ना? मैं जब उससे बातचीत करता था, मैं यीशु मसीह की बात करता था, मैंने उससे कहा यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप थोड़ा सा पानी अपने घर में लेकर आइए। उस पानी पर प्रार्थना करके जब उस मनुष्य को दिया, और मैंने कहा कल आप चेक कर लेना, आपके जीवन में कोई भी टोना नहीं होगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना की गई, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके जब उसको पानी दिया गया, उसके जीवन में आज तक कोई भी टोना फिर पैदा नहीं हुआ। ये अंधकार की बातें, अंधकार की शक्ति कई बार मेरे और आपके जीवन में काम करती है, लेकिन जब मैंने और आपने अब यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब ये शक्तियां हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती। ये कर सकती है? नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़िए मेरी बहन दोबारा,
जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग है ना, बहुत सारे मनुष्य, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे और उस मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। उनके ऊपर भी ज्योति प्रकट हुई। एक मनुष्य मृत्यु के विषय में कब सोचता है? जब बिल्कुल हार जाएगा, बिल्कुल थक जाएगा, लास्ट में वो सोचता है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है, मर जाने के लिए नहीं दिया। मुझे और आपको जीवन दिया है जीने के लिए। मुझे और आपको जीवन दिया है कि हम अपने इस उम्र में अपने सृजनहार परमेश्वर को जान लें। आज यदि देखा जाता है, मनुष्य की उम्र ज्यादा नहीं है, 35 साल, 40 साल, खींचकर 50 साल, उससे पहले ही टाइम फिक्स। पहले के समय में 100, 125 साल, बाइबल बताती है 923 साल, बाइबल बताती है 950 साल लोग जिए। लेकिन आज मनुष्य 50 साल भी मुश्किल से जी पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस उम्र को कम किया। पाप के कारण मनुष्य की उम्र कम हो गई। और आज हम देखेंगे, पहले 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा अधिक बातें नहीं समझता था, लेकिन आज 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा बहुत सारी बातों को समझ लेता है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर ये चाहता है कि जो मनुष्य की सीमा, मनुष्य की उम्र जो निर्धारित की गई है, वो है 70 साल, और अधिक खींच कर वो 80 साल जी सकता है अपने शक्ति के अनुसार, खाए पिए के अनुसार वो 80 साल भी जा सकता है। लेकिन अब परमेश्वर यह चाहता है कि इस 80 साल की उम्र में, इस 70 साल की उम्र में यीशु मसीह को जान लिया जाए। 2023 साल पहले यीशु मसीह का आना इस संसार में मानव जाति का उद्धार का कारण बनकर आया। और जो गुनाह, जो पाप शुरुआत में आदम जात ने किया, उस आदम जात से जो गुनाह, जो गलती हुई, उसका प्रभाव पूरी मानव जाति में, पूरे संसार के लोगों में फैल गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य मरे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को कायम करके रहे, एक अच्छे रिश्ते को बनाकर रहे। लेकिन एक गलती के कारण, एक पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और आज कई बार मनुष्य आज भी परमेश्वर से दूर है, दूर है, दूर है, सिर्फ पाप के कारण। जब अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई थी, उसमें आदम और हव्वा को जब रखा और उनको एक आज्ञा दी थी कि तुम सारे पेड़ के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच में एक पेड़ लगाया गया है, उसके फल को तुम कभी भी मत खाना। और अद्भुत कर मनुष्य वही काम करता है जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। ये आपने देखा होगा। आपको इस बात से जो आज्ञा दी जाएगी, कई बार आप अद्भुत कर वही काम करेंगे जो गलत है। यदि दूध उबल रहा है और बच्चा यदि घुटमन चल रहा है, और यदि आप बच्चे से कहेंगे बेटा उस दूध के पास मत जाना, क्या होगा? अद्भुत कर बच्चा उसी दूध के पास। आप कहेंगे बेटा सीढ़ियों पे मत चढ़ना, अद्भुत कर बच्चा सीढ़ियों पर ही चढ़ेगा। है ऐसा नहीं है? जिस चीज की आप मना करेंगे, और ठीक एक चीज और, यदि बच्चा किचन में गया और किचन में जाके उसने चीनी खा ली और मम्मी या पापा ने देख लिया और कहा क्या तुमने चीनी खाई है, बच्चा क्या कहेगा? लेकिन मुंह में भी है चीनी, हाथ में भी है चीनी, क्या कहेगा? नहीं खाया। क्या उसको झूठ बोलना सिखाया? नहीं सिखाया। लेकिन झूठ बोलना वो सीख कैसे गया? क्योंकि ये पाप का स्वभाव जो शुरुआत से चला हुआ आ रहा है, वो पाप का स्वभाव आज भी मनुष्य के अंदर काम करता है। गाली देना कोई नहीं सिखाता, लेकिन बच्चा सीख जाता है, क्योंकि पाप का स्वभाव है। चोरी करना कोई नहीं सिखाता, लेकिन वो सीख जाता है, वो पाप का स्वभाव है। और उस
स्वभाव को खत्म करने के लिए मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दोबारा पढ़िए मेरी बहन, यीशु को 4:16 को, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। और जो मृत्यु के देश, जो मृत्यु के देश और मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उनके ऊपर भी ज्योति चमकी। वो ज्योति कोई और नहीं है, वो ज्योति है यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह का जो जन्म इस प्रकार से हुआ, वो कुंवारी स्त्री से जन्म लिए, कुंवारी महिला से जन्म लिया यीशु मसीह ने। अब आप कई बार कहेंगे, भाई कुंवारी से कैसे जन्म ले सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो कुंवारी स्त्री जिसका नाम मरियम था, जब वो अपने घर को झाड़ बुहार रही थी, जब वो सकेर रही थी, खिड़की पर से एक जिब्राइल फरिश्ता स्वर्गदूत आया और आकर उसने कहा, हे मरियम, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि तू गर्भवती ठहरी है। अब वो झाड़ू लगाते लगाते एकदम चौंक गई। कोई भी होगा, स्त्री होगी, चौंकी जाएगी कि मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, मेरा अभी तक किसी के साथ विवाह नहीं हुआ, लेकिन मैं कैसे, खंजरी ले लो। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, मेरी किसी से मुलाकात नहीं, मैं कैसे गर्भवती ठहर सकती हूँ? लेकिन जिब्राइल फरिश्ता जो परमेश्वर की ओर से एक दूत था, उस दूत ने जो शब्द कहा वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शब्द बिना कार्य करे लौट कर वापस नहीं आता। यदि परमेश्वर ने आपसे, आपके जीवन के साथ यदि कोई वायदा किया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का शब्द आपके जीवन के लिए कभी भी बिना कार्य करे लौट कर वापस नहीं आएगा। और उस जिब्राइल फरिश्ते ने जैसे ही कहा, हे मरियम, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू भयभीत मत हो, क्योंकि वो डर गई थी। और परमेश्वर ने, उस जिब्राइल ने कहा, तू भयभीत मत हो, तू डर मत, तेरे ऊपर जो अनुग्रह है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक समय आएगा तू बेटे को जन्म देगी। हालेलुया। पहले ही जिब्राइल ने घोषणा कर दिया कि तू गर्भवती ठहरी है, और जब तू जन्म देगी तो बेटे को जन्म देगी, और उस बेटे का नाम यीशु मसीह रखना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की किताब 1 अध्याय और उसकी 21 वचन में लिखा है, 1 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी। उस स्त्री से पहले बोल दिया था कि वह पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। तो उस बेटे का या उस पुत्र का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, ध्यान से सुनना, लिखा है क्योंकि वह अपने लोगों का, अपने पापों के, नहीं सब सही से पढ़ो, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का। हालेलुया। मैं और आप उसके लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने लोगों का उनके पापों से, अर्थात मनुष्य के जो पाप हैं उससे उद्धार दिलाएगा, उससे नजात दिलाएगा, उससे छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि मेरे और आपके जीवन का पाप मैं और आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य से खत्म नहीं कर सकते। मैं और आप अपने पापों को, अपनी शक्ति के प्रभाव से पापों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब यीशु मसीह की शक्ति मेरे और आपके जीवन में काम करेगी, हम उस पाप पर जय पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई, भांग का नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल था। आज भी जब मनुष्य से आप बात करेंगे, मनुष्य चाहता है नशा छोड़ना, वो कहते छूटता नहीं है, अकेले नहीं छूट सकता, आपकी शक्ति में सामर्थ्य से नहीं छूट सकता। लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करेगी, हालेलुया, छूट सकता। आप भी बहुत सारे लोग हैं, आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा करते थे, लेकिन जब आप यीशु मसीह में आने लगे, अभी एक हमारी आंटी है, सुंदरी आंटी, बीड़ी पीती थी, स्त्रियां भी बीड़ी पीती है, कई लोग हैं तंबाकू खाते हैं। अपनी शक्ति के प्रभाव से आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब यीशु की शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आप उस नशे से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी का एक चीज और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूका की किताब, उसका 2 अध्याय
उसका 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूतों ने गड़रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का मैं तुम्हारे पास एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक, अनेक नहीं, सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता जन्म लिया है। एक शब्द आ रहा है, मत डरो। हालेलुया। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में ना डरे। जब मैंने और आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, जब मैंने और आपने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता को अपने दिल में ले लिया है, हम ना डरे। और प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, देखो सब लोगों के लिए। किसके लिए? सब लोगों के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, क्रेते, कोई भी धर्म के लोग भी ना हो, सब धर्म के लोगों के लिए सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए पापों से छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। एक शब्द आ रहा है ना, मत डरो। कई बार मैं और आप डरते हैं, अपने पति से डरेंगे, अपने पत्नी से डरेंगे, यदि हम चर्च जाएंगे, अपने बच्चों से डरेंगे, यदि हम चर्च जाएंगे, मेरा पति क्या कहेगा, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अरे भाई तुम ईसाई बन गए। लेकिन मेरे प्रियो, छुटकारा यीशु के अलावा कहीं नहीं है। आप कितना भी कहीं भी भटक लेना, कितना भी किसी के आगे मत्था टेक लेना, लेकिन जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं आएगा, आपके जीवन में शांति नहीं बनी रहेगी। लेकिन जब आप सच्चे हृदय से, सच्चाई के साथ यीशु मसीह को हे प्रभु करके आप कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, हालेलुया, वो हमारे दिल में आएगा। वो जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करके कभी भी नहीं आता। लेकिन जब आप प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है। हमारे भी समय में पुराने पूर्वजों को पूजा जाता था, और जितना पूजते थे उतना ही परेशान थे। ऐसे ही आंटी, ऐसे ही आंटी, सब आप गवाह हैं यहाँ पर। जितने पूर्वजों को बुलाते थे, आइए भाई आइए, आते थे और हमारी खटिया गोल बिस्तर करके चले आते। ये हकीकत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिंदा खींचे जिंदे में और मरा खींचे मरे। ये आपको देखना होगा कि हम आगे आ जाओ, थोड़ा समय लेके बाबू आगे आ जाओ, जगह ले लो अपना, जहां लगे, जहां बैठ जाओगे वहीं जगह हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द जब हम अभी देख रहे थे, लिखा था मत डरो। क्या रहा था शब्द? मत डरो। कई बार मैं और आप समाज को देखकर डरते हैं। यदि मैं भी समाज को देखकर डरता तो मेरा जीवन सुधार में नहीं होता। यदि मैं भी समाज को देखकर चलता, आज हम उस सही कगार पर नहीं होते। लेकिन हमने सिर्फ यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह को ताक कर हम चले। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, देखो ये सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब है अच्छा संदेश, खुशखबरी। और कौन सी खुशखबरी? कि तुम्हारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता, सिर्फ एक उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लिया है। इसलिए आज हम लिखते हैं 2023, अभी एक हफ्ते बाद लिखने लगेंगे 2024। और ये इसी बात का गवाह है कि 2023 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह चरनी में जन्म लिए। इसका भी एक अर्थ निकलता है कि यीशु मसीह ने चरनी में क्यों जन्म लिया, क्यों राजा महाराजाओं के घर में जन्म नहीं लिया। यदि वो राजाओं महाराजाओं के घर में जन्म लेता तो वो प्रभु सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं को कहलाता। यदि हम यरूशलेम की बात करते हैं, गलील की बात करते हैं,
बैतलहम की बात करते हैं और नक्शे में यदि हम देखते हैं, मैप में यदि हम देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म बीचों बीच सेंटर में हुआ। और वो इसलिए हुआ ताकि हर एक देश का, हर एक राज्य का, हर एक गांव का, हर एक जगह का प्रभु ठहर सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने बिल्कुल सटीक बीचों बीच सेंटर में, केंद्र में जन्म लिया, ताकि उसको कोई ये ना कह सके कि ये सिर्फ हमारा प्रभु है। हालेलुया। वो सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। और उस प्रभु की यदि हम बात करें, जब चरनी में उन्होंने जन्म लिया, वो यीशु मसीह आम बच्चों की तरह, जैसे मेरे और आपके बच्चे पाले जाते हैं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह पाले पोसे गए। और धीरे धीरे वो उम्र में बड़े हो गए। जब 12 साल के थे, एक मंदिर में जाके जब वो बातचीत कर रहे थे पंडितों से, और वो पंडित लोग भी यीशु मसीह की बातों को सुनकर बड़े बहुत चक्के हो रहे थे कि ये 12 साल का लड़का, इसके पास में इतना ज्ञान कहां से आया। ज्ञान तो आना ही था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से थे। हालेलुया। और जब वो 30 साल की उम्र के हुए, कितने साल के? 30 साल के हुए, और उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम करना शुरू किया। जैसे अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलने की शक्ति देना, बहरों को शब्द सुनाई देना, गूंगों को बोलने के लिए शब्द देना। परमेश्वर जैसा परमेश्वर स्वयं काम कर सकते हैं, ऐसा ही यीशु मसीह ने भी काम किया और अनेकों प्रकार के लोगों को जिलाया, अनेकों प्रकार के बीमारों को अच्छा किया। एक बात की कहानी, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल भी मैंने वो स्टोरी बताई और इस साल भी मेरे मन में वही बात आ रही है। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और वो 12 साल से परेशान थी और उसके जिस्म से लहू बहता था और धीरे धीरे उसके जिस्म से मांस भी कटना शुरू हो गया। और उसने अपने आप को अनेकों प्रकार के वैद्यों पे दिखाया, अनेकों प्रकार के डॉक्टर पे दिखाया, लेकिन वो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पाई। उसने कर्जे पर भी पैसा लिया, डॉक्टरों के ऊपर जाके खर्च किया, अपना घर भी गिरवी रख दिया, डॉक्टरों के ऊपर जाके खर्च किया, लेकिन अंदर से शरीर उसका स्वस्थ से भला चंगा नहीं हो पाया। लेकिन उसने सुना था एक यीशु है। हालेलुया। एक यीशु है जो नगर नगर गांव गांव में जाके बीमारों को अच्छा करता है। और आज उसके नगर में वो यीशु मसीह जा रहे थे और उस स्त्री को पता चला कि मेरे नगर में आज यीशु मसीह आ चुके हैं। और उसने हिम्मत करी, हिम्मत क्योंकि कमजोर हो चुकी थी, बिल्कुल असहाय हो चुकी थी, निराशा उसके जीवन में आ चुकी थी, फाइनेंशियली परेशान हो गई थी, शरीर की काया से परेशान हो गई थी, डिप्रेशन की तरह चली गई कि अब उसका मनोबल को उठाने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन उसने अंदर से एक हिम्मत करी कि यदि आज मैं यीशु के वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी, हालेलुया, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो स्त्री निकली अपने घर से और जब यीशु मसीह जाया करते थे उनके पीछे हजारों हजारों भीड़ चला करती थी, क्योंकि हजारों भीड़ इसलिए हुआ करती थी, बहुत लोग चमत्कार देखने के लिए जाया करते थे, बहुत लोग अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए जाया करते थे, बहुत लोग यीशु मसीह के दोष देखने के लिए जाया करते थे, बहुत लोग यीशु मसीह के साथ खाना खाने के लिए जाया करते थे। और इस प्रकार से हजारों की भीड़ जब चल रही थी, उस स्त्री ने हिम्मत किया, आज ही मेरे पास मौका है और यदि आज मौका छूट गया मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन उसने हिम्मत किया, घर से निकली और उस भीड़ में से निकलती हुई जैसे यीशु मसीह के पास पहुंची, उसके वस्त्र के छोर को उसने छू लिया। जैसे ही छुआ, प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली और उस स्त्री में गई और उसी समय वो बीमार स्त्री चंगी हो गई, ठीक हो गई। हालेलुया। और उसने अपने आप में भी जान लिया मैं ठीक हो चुकी हूं। और यीशु मसीह एकदम रुके और भीड़ की तरफ देखने लगे और कहा मुझे किसी ने छुआ। चेले कहने लगे, यीशु मसीह के चेले कहने लगे, प्रभु कैसी बात करते, आपको किसने छुआ है? हजारों हजारों भीड़ है, आपको दबा रही है, आप पे धक्का लग गया होगा, है निकलते बढ़ते धक्का लग गया होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ,
मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और वो स्त्री ने जैसे सुना, भीड़ में से निकलती हुई आई, वो छिप नहीं सकी, अपने आप को छिपा ना पाई। उसने आकर कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। हालेलुया। यदि मैं और आप भी अपने विश्वास में होकर, विश्वास के साथ यदि हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, विश्वास के साथ यदि हम यीशु मसीह को छूते हैं, यीशु का सामर्थ्य आज ही मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थे जो पहले बीमार रहते थे यीशु मसीह से पहले? एक दो जो यीशु मसीह से पहले बीमार रहते थे। बीमारी अब भी आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसके कारण, जिसकी वजह से कभी ठीक नहीं हो पाए। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आने लगे, हालेलुया, हम चंगे रहने लगे, हम भले रहने लगे हैं। हमारे ऊपर अब दुष्ट का कोई भी प्रकोप, दुष्ट की कोई भी शक्ति व सामर्थ्य अब हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। अब हम शैतान की ओर से कभी भी इस प्रकार से बीमार नहीं रह सकते। हमारे ऊपर अब शैतान का कोई भी ऐसी चाल हमारे जीवन में काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने और आपने अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे दिया है। हालेलुया। एक दो वचन और पढ़िए, उसमें लिखा है 11 और 12 कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, और इसी का नाम मसीह और प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। देखिए, ये स्वर्गदूत आकर बता रहे हैं अभी किसको? गड़रियों को। रात के समय गड़रिया अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, हाथ ताप रहे थे, रखवाली कर रहे थे। और प्रभु का वचन बताता है, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, इन गड़रियों के पास आकर कहा कि सुनो, तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्म ले चुका है, और वो मसीहा कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में तुम्हें दिखाई देगा। इस बात को गड़रिया सुन रहे थे, और जैसे इन्होंने सुना, फिर क्या हुआ आगे? और ये पूरा आगे, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वो बालक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत और आगे, स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। अब शब्द आ रहा है, स्वर्ग से आए वो दूत और उस बात को कहकर स्वर्ग को वापस चले गए, और एक शब्द और कहकर गए, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी में मनुष्य के बीच में जो यीशु मसीह को स्वीकार करे उसके मन में शांति हो, शांति। हालेलुया। आज मेरे और आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म लेना चाहिए। 2023 साल पहले चरनी में जन्म ले लिया, वो चरनी में जन्म लेके बड़ा भी हो गया, कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह को मार भी डाला, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर अपना प्रमाणित देते रहे कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और 40 दिन के बाद अपने चेलों के साथ एक जगह इकट्ठा थे और स्वर्ग की तरफ अब यीशु मसीह जाने लगे। और जब यीशु मसीह जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने एक बात कही, जिस तरह तुम मुझे जाते हुए देखते हो उसी तरह मैं फिर वापस लौटकर आऊंगा। मेरे पास और आपके पास अभी एक मौका है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में रख लें। मेरे पास, आपके पास एक मौका है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में रखकर यीशु मसीह के अनुसार जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक आयत और पढ़िए इसमें नीचे 14, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है, जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। वचन कहता है उन लोगों के हृदय में शांति हो।
आज मुझे और आपको जांचना परखना है कि क्या मेरे कामों के कारण मेरा परमेश्वर प्रसन्न है। यदि परमेश्वर मेरे और आपके कामों के कारण यदि प्रसन्न है, परमेश्वर कहता है उनके हृदयों में शांति हो, शांति। और 15 आयत पढ़िए। तब जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, और गड़रियों ने आपस में, सुनिए, क्योंकि अब एक दर्शन आया, स्वर्गदूतों ने आके कहा एक बालक जन्म ले चुका है। अब गड़रिये आपस में बातचीत कर रहे हैं। और आगे, आओ हम बैतलहम जाकर, आइए हम सब मिलकर बैतलहम को चले। जिन बातों को स्वर्गदूत ने हमसे बोला, आओ हम मिलकर बैतलहम को चले। यह बात जो हुई है, ये सारी बातें, ये सारी जो घटना स्वर्गदूतों ने आकर हमसे कही है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, जी, देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। जैसी जैसी बातें स्वर्गदूतों ने कहा, ऐसी ऐसी बातों को अब गड़रियों ने कहा मिलकर, आओ हम इस बात को जान ले कि ये बात सच्ची है या झूठी है। और ये मिलकर गए। जब बैतलहम गांव नगर में गए, वहां जाके देखा वो मरियम जिसके ऊपर जिब्राइल ने कहा तेरे ऊपर अनुग्रह हो, वो मरियम अब एक बेटे को जन्म दे चुकी थी और वो बेटा कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो बच्चा आम बच्चों की तरह पाला पोसा गया, जैसे मैंने अभी बताया। और वो 30 साल की उम्र में अद्भुत अद्भुत काम किए और आज भी वो अद्भुत अद्भुत काम करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए उसके हाथों में कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई, कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मर गया, उसकी बॉडी को उतार के कब्र में दफना दिया गया। और प्रभु के वचन के अनुसार स्वयं यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। एक वचन और पढ़िए मेरी बहन, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे। नौ का 27 इब्रानियों की किताब। हाँ, ग्रंथ का एक भयानक 9 का 27 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, देखिए मनुष्य एक ही बार मरता है। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नया होना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के बाद एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग अब यीशु मसीह की बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी हमने बाइबल के अनुसार देखा, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मर गया, तीसरे दिन से उठा। अब की बार जब यीशु मसीह आएगा, अब की बार पापों को माफ करने के लिए नहीं आएगा। अभी तो मेरे और आपके पापों को यीशु मसीह माफ कर सकता है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है। एक समय ऐसा आएगा जब यीशु मसीह आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए जो सही होगा। जैसे एक चरवाहा भेड़ से बकरियों को अलग करता है, भेड़ के साथ बकरियों को नहीं मिलाता, भेड़ के साथ बकरियों को अलग करता है, ऐसे ही न्याय के समय विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेगा। भेड़ों की तरह मुझे और आपको एक जगह, जिसको बोला गया स्वर्ग, मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य देगा। हालेलुया। इसलिए न्याय का होना जरूरी है। अब मुझे और आपको देखना है कि न्याय के समय मैं किस प्रकार से अपने परमेश्वर के सामने खड़ा हूंगा। एक वचन और पढ़ दीजिए, रोमियो की किताब 10 अध्याय और उसका 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से, यदि आज हम जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुना, और यदि हम चाहते हैं कि हाँ, मैं यीशु को अपने हृदय में लेना चाहता हूँ, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए दोबारा।
यदि तू अपने मुंह से, देखिए परमेश्वर ने सबको मुंह दिया है ना? नहीं दिया? कौन कौन लाया अपना मुंह? हालेलुया, हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपना ये मन मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार के लिए कुछ नहीं करना मुझे और आपको, क्योंकि उद्धार के लिए यदि हम अच्छा कर्म करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे कर्म, मेरे अच्छे काम परमेश्वर की नजरों में मैले और चितड़े के समान है। क्या हम अच्छा काम कर पाएंगे? हेलो, आप हैं यहाँ? अच्छा काम कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। हम जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना ही बिगड़ता है। और यदि हम अच्छा कर पाएंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे भी अच्छा करेंगे, तो फिर हमारा उद्धार नहीं होता, उनका उद्धार होता जो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उद्धार उनके लिए रखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट काम सिर्फ यीशु मसीह करके गया और कोई नहीं कर सकता। और हम उस पर विश्वास करके, हम उस पे यीशु मसीह पे अंगीकार करके, हम अपने मन से यीशु मसीह पे विश्वास करके हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। दोबारा पढ़िए मेरी बहन, 9 और 10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज मैं और आप उद्धार पा चुके हैं। अब जरूरत है मुझे और आपको यीशु के साथ चलना। जैसी जैसी यीशु की आज्ञा हो, ऐसी ऐसी आज्ञाओं को यीशु मसीह के साथ मिलकर पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ा दिन है, जो यीशु मसीह जन्म लिया, आज जरूरत है मेरे हृदय में यीशु मसीह जन्म लेने पाए। हालेलुया। यदि हम यीशु को प्रभु जानकर अपने हृदय में लेते हैं, मानो आज यीशु मेरे हृदय में जन्म ले चुका है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर।